नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द हैबिटेट ट्रस्ट सीड ग्रांट। देखिए, ग्राउंड लेवल पर वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण को बचाने का जज्बा तो बहुत लोगों में होता है ना? लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? फंडिंग। तो आज इसी ग्रांट के एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस महत्वपूर्ण फंडिंग को हासिल करने का रास्ता एकदम साफ हो जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। इस पूरी चर्चा को 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इस ग्रांट का एक ओवरव्यू। दूसरा, एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन और शुरुआती कदम। चौथा, एक दमदार प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे तैयार करें। और आखिर में बजट और ज़रूरी दस्तावेज। बिल्कुल सिंपल और सीधा। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, द सीड ग्रांट ओवरव्यू फंडिंग ग्रास रूट्स कंजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि उन लोगों और प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना जो जमीनी स्तर पर हमारे जंगलों और विलुप्त हो रहे जीवों को अवैध शिकार और कटाई जैसे गंभीर खतरों से बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अब सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के एकदम केंद्र में है, 3 लाख रुपए। जी हां, द हैबिटेट ट्रस्ट की तरफ से दी जाने वाली इस सीड ग्रांट की ये मैक्सिमम लिमिट है। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना लगे, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी शुरुआती या लक्षित संरक्षण प्रोजेक्ट को एक सॉलिड किकस्टार्ट देने के लिए ये फंडिंग एक गेम चेंजर साबित होती है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है कि ये ग्रांट आखिर किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये मुख्य रूप से उन पहलों को सपोर्ट करती है जो खतरे में पड़ी जानवरों की प्रजातियों को बचाने में लगे हैं। उदाहरण के लिए गौरैया या फिर गिद्ध। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट उन पेड़ पौधों को बचाने पर फोकस कर रहा है जो भयंकर वनों की कटाई की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। साथ ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और कम्युनिटी के बीच जागरूकता फैलाने वाले प्रोग्राम्स भी इसी ग्रांट के दायरे में आते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस, यानी इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। फॉर्म भरने या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम शुरू करने से पहले इन रूल्स और कानूनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार सीड ग्रांट का असली मतलब समझ लेते हैं। असल में यह द हैबिटेट ट्रस्ट की तरफ से दिया जाने वाला एक छोटे स्तर का वित्तीय अनुदान है। इसका मेन पर्पस ही यही है कि ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस, फील्ड कंजर्वेशन या हैबिटेट प्रोटेक्शन के कामों को शुरू किया जा सके या उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। मतलब लोकल प्रयासों को एक मजबूत संस्थागत आधार देना। तो सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए एकदम फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया क्या हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि आवेदक एक रजिस्टर्ड एनजीओ, सोसाइटी या ट्रस्ट होना चाहिए। और हाँ, संस्था के पास 12A ATG सर्टिफिकेट या फिर सेक्शन 35 के तहत सेंट्रल अप्रूवल होना मस्ट है। एक एक्टिव बैंक अकाउंट भी जरूरी है। एक और बात, संस्था का कोई भी धार्मिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए और वो किसी भी तरह से ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस के प्रैक्टिकल हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 3, रजिस्ट्रेशन और शुरुआती कदम, यानी एप्लीकेशन सेटअप कैसे करें। यहीं से पोर्टल पर अकाउंट बनाने का असली काम शुरू होता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो एकदम सीधा और आसान है। बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना ईमेल और एक पासवर्ड डालिए। दूसरे स्टेप में संगठन की डिटेल्स भरनी है और बताना है कि पहले किन प्रजातियों पर काम किया जा चुका है। तीसरे स्टेप में ग्रांट कैटेगरी में जाकर सीड ग्रांट को सिलेक्ट करना है। और बस आखिरी स्टेप में सब कुछ कंफर्म करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक बार सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया तो मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अकाउंट बन गया? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करना, या कहें तो अपनी कंजर्वेशन की कहानी बयां करना। यह इस पूरी प्रोसेस का सबसे डिटेल्ड हिस्सा है, जहां एक मजबूत और साक्ष्य आधारित नैरेटिव तैयार करना होता है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा सा सवाल सामने आता है, मुख्य प्रजाति आखिर खतरे में क्यों है? प्रपोजल में इस प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियरली समझाना होगा। क्या इसका कारण अंधाधुंध शिकार है या फिर बेतहाशा कटते हुए जंगल? मतलब ये साफ साफ बताना होगा कि वो पर्टिकुलर जानवर या पौधा खत्म होने की कगार पर आ क्यों गया है। बैकग्राउंड स्टोरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो रिटन प्रपोजल है ना, इसमें काफी सारी टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होती हैं, पर इसे सिंपल बनाने के लिए कुछ लॉजिकल हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें यह बताना है कि प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है और इसके नतीजे क्या होंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, जहां संस्था का मिशन और वन संरक्षण के पुराने अनुभव बताने हैं।
उसके बाद हैबिटेट डिस्क्रिप्शन, इसमें लोकेशन, पानी के स्रोत और देसी प्रजातियों पर विदेशी प्रजातियों के प्रभाव का जिक्र करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेजरेबल इम्पैक्ट, मतलब वो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स जिनसे ये सटीक विश्लेषण किया जा सके कि प्रोजेक्ट वाकई में कितना सफल हुआ। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल टिप भी दी गई है, जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सेट की जाए ना, तो संभावित शुरुआती तारीख और अंतिम तारीख के बीच कम से कम 3 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि फील्ड वर्क या वर्कशॉप्स जैसी एक्टिविटीज आराम से और सही ढंग से पूरी की जा सके। एक बात और, सिर्फ अच्छे शब्दों से प्रपोजल स्ट्रांग नहीं होता, काम को एकदम सटीकता से मैप करना होगा। एप्लीकेशन में एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और उस एरिया के मैप की इमेजेस देना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके साथ ही अपने काम को बैकअप देने के लिए कम से कम 3 प्रोफेशनल रेफरेंसेस भी जोड़ने होंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रपोजल में ये साफ साफ मेंशन करना होगा कि क्या उस चुनी हुई लोकेशन पर काम करने के लिए कोई विशिष्ट परमिट चाहिए, जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल या पब्लिक बाउंड्री में काम करने की इजाजत। अगर ऐसी किसी भी चीज की जरूरत है तो उसकी स्पष्ट जानकारी देनी ही होगी। चलिए, अब पहुंच गए हैं अपने आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव पड़ाव पर, सेक्शन 5, बजट और दस्तावेज, यानी सबमिशन को फाइनल टच देना। यहां देखा जाएगा कि फंड्स को जस्टिफाई कैसे करना है और कौन कौन से पेपर्स अपलोड करने हैं। तो बजटिंग का रूल एकदम सिंपल है। पूरा बजट इंडियन रुपीज यानी INR में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और वो जो 3 लाख रुपए की लिमिट थी ना, उसे अलग अलग कैटेगरीज में बिल्कुल साफ तरीके से जस्टिफाई करना आवश्यक है। जैसे फील्ड कंजर्वेशन उपकरणों के लिए कितना खर्च होगा, फील्ड वर्क के लिए ट्रैवल कॉस्ट कितनी आएगी, और वर्कशॉप्स या अवेयरनेस कैंप्स के संचार पर कितना पैसा लगेगा। हर चीज का पूरा हिसाब चाहिए। अब बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हैं। वो सेव और सबमिट बटन दबाने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट है, जिसे पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, ध्यान रहे कि सारे डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी फॉर्मेट में ही अपलोड किए गए हों। इस लिस्ट में शामिल हैं टारगेट स्पीशीज और हैबिटेट की अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, पैन कार्ड, MOA यानी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, 12A/ATG सर्टिफिकेट और एक डाउनलोड करके साइन किया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सब पक्का होना चाहिए। इन सारे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के पीछे का जो असली मकसद है ना, वो वाकई बहुत गहरा और इंस्पायरिंग है। और इससे एक बड़ा सवाल जहन में आता है, इन ग्रास रूट एफर्ट्स के जरिए अगला कौन सा लुप्तप्राय परिदृश्य या प्रजाति बचाई जाएगी? वो कोई छोटी सी गौरैया भी हो सकती है या फिर कोई खत्म हो रही वनस्पति। ये ग्रांट उन कोशिशों को एक नई जान दे सकती है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जानकारी कंजर्वेशन के इस सफर में बेहद काम आएगी।